रविवार को लायंस काकुड़गाछी हॉस्पिटल में नए हेल्थ केयर सुविधाओं का भव्य लोकार्पण समारोह हुआ। परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी ने अस्पताल के चौथे तल्ले पर नवनिर्मित 5 आईसीयू बेड, 11 एचडीयू बेड, आइसोलेशन आईसीयू, तीसरे तल्ले पर कैबिन, 7 ट्विनिंग शेयरिंग कैबिन, 17 जनरल बेड मेल एवं फीमेल के लिए और दूसरे तल्लों पर 3 मॉड्यूलर ओटी का लोकार्पण किया। जीवन नंदन हेल्थ केयर की ओर से जीवनलाल बहेती, गीता देवी सोमानी और नंद किशोर सोमानी की स्मृति में ये सुविधाएं बहाल की गई। सर्वप्रथम गणेश जी का सुमिरन करते हुए साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी ने दीप प्रज्वलित किया। साथ में उपस्थित थे बाबूलाल सोमानी और रतन बहेती। इस मौके पर ट्रस्टी रेणु बहेती ने परम पूज्य साध्वी जी को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। मंच पर श्रीमती रतन बहेती और बाबूलाल सोमानी को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा बीपी यादुका, नंद किशोर अग्रवाल, बीएल सरावगी, गोपाल नरेडी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के चेयरमैन वीएन केसान अपने वक्तव्य में नई यूनिट का उद्घाटन व सुविधाओं के लिए शुरू होने पर खुशी जताते हुए सभी दानदाताओं का उल्लेख किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से कई ऐसे लोगों के नाम लिए जिन्होंने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि आरपी परमानंद का विश्वनाथ अग्रवाल की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस मौके पर पहले चेयरमैन बीपी यादुका, दूसरे चेयरमैन एनके अग्रवाल का भी नाम लिया। इसके अलावा दीपक बंका के बारे में बताया और कहा कि आज विसुधानंद अस्पताल प्रबंधन में 25 साल के उनके अनुभव से लाभ मिलने की बात कही। सचिव राजेश डालमिया अस्पताल की गतिविधियों व सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई भी आ जाए, जो पैसा दे सकता है, जो नहीं दे सकता है, सभी का इलाज किया गया है। किसी रोगी को वापस नहीं भेजा जाता और उनकी सच्ची सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो शुरुआत हुई है उससे समाज को एक अलग संदेश मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर मंच से कहा कि एक सीटी स्कैन, एक लिफ्ट और एक जनरेटर की अस्पताल को दरकार है। लोगों के सहयोग से ये सब भी बहुत जल्द लग जाएगा। इस मौके पर गुवाहाटी से आए बाबूलाल सोमानी ने कहा कि भगवान की कृपा होती है तब सब काम हो जाता है। सबके सहयोग से आज यह काम हुआ है। अंत में साध्वी जी ने राम जी और हनुमान जी का नाम लेकर अपने वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने भगवान गणेश की भी वंदना की। उन्होंने बताया कि मैं सालों से यहाँ आती हूँ और यहाँ का हर व्यक्ति सेवा भाव से भरा हुआ है। यह किसी एक व्यक्ति के बूते यह काम नहीं हो सकता, बहुतों के सहयोग की जरूरत होती है। महाकाल की काली का ही ये स्थान है और काली भगवती शक्ति स्वरूपा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ निवास करती है। उस रूप में पूरे विश्व में कलकत्ता को जाना जाता है। लेकिन एक स्वरूप और भी कलकत्ता का है और वो है सेवा का स्वरूप, जो हमने खुद अनुभव किया। यहाँ हम कई वर्षों से आते रहे हैं और यहाँ विशेष रूप से जो हमने अनुभव किया, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक सेवा का भाव है और उसी सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप ये हेल्थ केयर हॉस्पिटल। एक बार जोरदार तालियों के साथ जितने भी लोग इस सेवा कार्य में, इसकी नींव से लेकर के यहाँ तक लाने में, इस यात्रा में जुड़े रहे हैं, हम हृदय से उन सभी के लिए साधुवाद देते हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि एक बात आपको बताएं, अभी अभी आप सुन रहे थे, किसी भी एक व्यक्ति का कार्य ये नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार कहे गए हैं, तन, मन और धन, है ना। और ये जो कार्य है, अभी आपने सुना ना, ये सेवा का मंदिर है। सेवा का मंदिर, सेवा शब्द ऐसा है जो बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल करना हो तो बहुत कम लोग बचते हैं। कहते हैं ना, जब थोड़ा सा सहयोग की बात आए तो सब भाग जाते हैं और जब समझाने की बात आए, सलाह देने की बात आए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही सेवा शब्द लोग कहते तो हैं, पर सेवा करना
बड़ा मुश्किल है। रामचरितमानस में एक पंक्ति, एक चौपाई आती है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म जो है सबसे कठोर होता है, सबसे मुश्किल होता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विगत शायद 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूर्व भी हम यहाँ आए थे इसी हॉस्पिटल में, और डायलिसिस का जो भी है वो पूरा संजय जी ने, रेणु जी ने और भी आप लोग सब थे, और वहाँ आपने हमें यहाँ की सारी जो गतिविधियाँ हैं, जो सेवा कार्य हैं, उनसे परिचित कराया। साध्वी जी को वीएन किसान और गोपाल नरेडी जी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नंदकिशोर अग्रवाल ने श्रीमती रतन बहेती को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और बीपी यादुका व निर्मल सर्राफ ने बाबूलाल सोमानी को सम्मानित किया। कोषाध्यक्ष कमल जैन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। संजय बहेती ने बताया कि अस्पताल में मात्र 1100 रुपये में डायलिसिस सेवा दी जाती है। इसके अलावा शुल्क देने में असक्षम रोगियों का इलाज भी फ्री में किया जाता है। पूरे प्रोग्राम का मंच संचालन दीपक बंका ने किया। इस मौके पर अस्पताल में आए महानुभावों में को चेयरमैन आरपी परमानंद का, विनोद ड्रोलिया, सेक्रेटरी राजेश डालमिया, दिनेश कलानी, विजय कृष्ण केडिया, विश्वनाथ अग्रवाल, श्रीराम टिबड़ेवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रदीप संघाई, अनंत शाह, राजेश नागौरी, दिनेश अग्रवाल, रेणु बहेती, सीमा सोमानी के अलावा सोमानी और बहेती फैमिली से भी काफ़ी लोग उपस्थित थे। अस्पताल की ओर से वर्तमान में ओपीडी, डॉक्टर क्लिनिक, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, यूएसजी, इको, एंडोस्कोपी, ब्रोकोस्कोपी, आँखों की मोतियाबिंद सर्जरी, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, डेंटल क्लिनिक और कैशलेस मेडिक्लेम की सुविधाएं दी जा रही हैं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।